हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में प्रेशर, दाब इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे हम। प्रेशर होता क्या है? किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जो दाब होता है उसको प्रेशर पी से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन ए। ए यहाँ पर है एकांक क्षेत्रफल और जिस पर एफ क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी कि बल अपॉन एरिया। इसको ही प्रेशर बोलते हैं। एरिया यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल है। ठीक है, जो एफ अपॉन ए है तो बल का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होता है न्यूटन, और एरिया को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की यूनिट भी क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल भी बोला जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रेशर को पास्कल में भी मापा जाता है। जो दाब का मापन है वो बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर से दाब का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो दाब होता है वो एक अदिश राशि होती है, ये आपको याद रखना है। प्रेशर एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायु में उपस्थित धूल, गैस, वाष्प के कणों द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बार। ये इम्पोर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वायुमंडलीय दाब होता है वह ऐसा दाब होता है जो कि पारा यानी Hg के 76 सेमी लंबे कॉलम, ये आपको याद रखना है, 76 सेमी लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर 76 सेमी लंबे कॉलम के द्वारा, पारे का जो कॉलम होता है उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो एक बार बराबर क्या होता है, इसको मापा जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg, ये भी होता है फॉर्मूला, सॉरी यूनिट होती है, याद रखनी है आपको। एक ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg। तो एक वायुमंडलीय दाब यानी कि एक बार बराबर क्या होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, कम होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पहाड़ों पर खाना बनाने में, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ये किसका एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी होगी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी होगी तो क्वथनांक भी कम होगा, उसके कारण क्या होगा, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होगी। ठीक है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है दाब कम होने का। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जा सकता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं जो कि हमको याद रखने हैं, क्योंकि बैरोमीटर से हम मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो यदि बैरोमीटर का जो पारा होता है, बैरोमीटर में जो पारा भरा हुआ होता है, यदि वो अचानक से गिर जाए तो उसका मतलब है आंधी या तूफान आएगा। पूछा जा सकता है आपसे, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान आने का संकेत होता है। यदि वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, बैरोमीटर का जो पारा है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, उसका मतलब उसमें बरसात आएगी। ठीक है,
धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब है बरसात आएगी, और यदि अचानक गिर जाए तो उसका मतलब है आंधी या तूफान आएगा। और यदि बैरोमीटर का तापमान धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, बैरोमीटर का जो पारा होता है, पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो इसका मतलब रहेगा दिन साफ रहेगा, दिन साफ रहे। तीनों पॉइंट आपको याद रखने थे। यदि पारा एकदम से नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान आएगा, यदि पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात आएगी, और यदि पारा एकदम से धीरे धीरे ऊपर जाता है तो दिन साफ रहेगा। इसके अलावा ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है और क्वथनांक बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी द्रव का यदि दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, यह आपको याद रखना है। जिन वस्तुओं को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उनका दाब गलनांक के साथ बढ़ता है, जैसे कि घी या मोम। घी और मोम को जब हम गर्म करते हैं तो इनका क्या होता है, इनका आयतन बढ़ता है, ठीक है। और जब इनका आयतन बढ़ेगा इसका मतलब इनका गलनांक भी बढ़ेगा। यदि जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करें, बर्फ़ को गर्म करें तो बर्फ़ का जो आयतन होता है, बर्फ़ का आयतन वो कम होता है तो गलनांक भी कम होगा, ठीक है। तो गलनांक पर तो दोनों इफेक्ट पड़ सकते हैं कि वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यदि क्वथनांक बढ़ रहा है, यदि दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक में हमेशा बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। एग्जाम्पल भी याद रखने थे। बर्फ़ का एग्जाम्पल, बर्फ़ को यदि हम बर्फ़ पर ज़्यादा दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का क्या होता है, गलनांक घटता है, बर्फ़ का गलनांक घटता है। और जो घी और मोम है उनका गलनांक बढ़ता है दाब बढ़ाने पर, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, यानी कि ये कोई पानी है, पानी में h हाइट पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इस पर कितना प्रेशर होगा, इस पर प्रेशर होगा रो जी एच, यानी कि जो h हाइट है, इसके अलावा गुरुत्वीय त्वरण g और इसके अलावा डेंसिटी, तो रो जी एच इसका फॉर्मूला होगा। इसके अलावा दाब के कुछ नियम भी होते हैं, आपको याद रखना है। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में, जैसे कि ये कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और इस द्रव में कोई भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस पर जो प्रेशर लगेगा पी ए, ठीक है, मतलब इसमें आप एक ही डायरेक्शन लेनी है, जैसे कि ये इधर की साइड डायरेक्शन लेनी है, दोबारा से देख लो। द्रव के कारण जो फोर्स लगेगा पी ए वो चारों तरफ से समान लगेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, ठीक है। तो ये पास्कल का नियम था। पास्कल के नियम के आधार पर जो कुछ यंत्र काम करते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये पास्कल के नियम पर काम करती है। इसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई और हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये तीनों किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। इसके अलावा जो द्रव होता है, द्रव का जो प्रेशर होता है, प्रेशर इन लिक्विड, वो इस पर निर्भर नहीं करता है कि जो पात्र है उसका आकार कैसा है, यानी कि चाहे द्रव को आप कटोरे में रख दो, चाहे गिलास में रख दो, चाहे जग में रख दो, वो उस पर निर्भर नहीं करेगा कि उसका आकार कैसा है, दाब उसमें अलग होता है, ठीक है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने आपको बताया था कि यदि h हाइट है तो द्रव का दाब कैसा होगा, रो जी एच होगा, यानी कि h के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे h बढ़ेगा यानी कि हाइट बढ़ेगी नीचे पानी में, वैसे वैसे उसका दाब भी बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको याद रखने थे प्रेशर के बारे में, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।